जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोमचंद के उत्तराधिकारी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने त्रिलोकचंद और ज्ञानचंद राजाओं के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में उद्यानचंद और भारती चंद, जो महत्वपूर्ण दो चंद शासक थे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए, उद्यान चंद का जो कार्यकाल था 1420 से 1421, यानी कि छोटा कार्यकाल रहा, बट जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चंद वंश में सबसे सबसे सर्वाधिक धार्मिक शासक किसे माना जाता है, तो उद्यान चंद को ही सबसे धार्मिक शासक माना जाता था। ठीक है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो उद्यान चंद ने ही बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन पूछ सकता है बालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो आपने बताना है चंपावत में है। किसने इसका निर्माण कराया था, तो उद्यान चंद ने ही निर्माण कराया था। ठीक है, बालेश्वर मंदिर का वास्तुकार कौन था, तो जगन्नाथ मिस्त्री बालेश्वर मंदिर का वास्तुकार था। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जगन्नाथ मिस्त्री। ठीक है, उद्यान चंद द्वारा बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसके सहयोग से किया गया, तो कुंज शर्मा तिवारी नामक ब्राह्मण के सहयोग से उद्यान चंद ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसके, कुंज शर्मा तिवारी नामक ब्राह्मण के सहयोग से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक हथिया नौला किसके द्वारा बनवाया गया था, जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा ही बनवाया गया था। कहाँ, चंपावत में। क्वेश्चन आता है एक हथिया नौला कहाँ स्थित है, तो चंपावत में है, जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक हथिया देवाल कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो एक हथिया नौला तो आपका चंपावत में है, एक हथिया देवाल आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में। इस चीज में आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका उद्यान चंद के बाद अगला शासक कौन बना था, आत्मचंद सेकंड बना था। इसका कार्यकाल 1421 से 1422 था। उसके बाद कौन आया, हरिचंद आया, हरिचंद सेकंड 1422 से 1423। फिर विक्रम चंद 1423 से 1437। उसके बाद भारती चंद आया था 3437 से 1450 तक। ठीक है, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं भारती चंद का कार्यकाल 1434 से 1450। इनके समय में जो इंपॉर्टेंट जो आपकी घटनाएं हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। डोटी आक्रमण करने वाला पहला चंद्रवंशीय नरेश कौन था, तो भारती चंद था। ठीक है, तो डोटी आक्रमण करने वाला पहला चंद्रवंशीय कौन था, भारती चंद ही था। भारती चंद ने किस राजा के विरुद्ध 20 वर्षीय युद्ध लड़ा था, ठीक है, तो डोटी राज्य के विरुद्ध लड़ा था भारती चंद ने। कितने, 20 वर्षीय युद्ध। ठीक है, बहुत लंबा ये युद्ध चला था। भारती चंद ने डोटी राज्य के विरुद्ध ये लड़ा था 20 वर्षों तक। ठीक है, डोटी पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो जय मल्ल था। ठीक है, यक्ष मल्ल भी इसको कहा जाता है कहीं कहीं, बट जो नाम है उसका जय मल्ल है। डोटी पर जब आक्रमण किया गया था उसमें डोटी का जो राजा था वो जयमल था। ठीक है, जिसको यक्षमल भी कहा जाता था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारती चंद द्वारा किस युद्ध के समय कुमाऊं में कटकाली प्रथा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो डोटी युद्ध के समय ही भारती चंद द्वारा कटकाली प्रथा की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, कटकाली प्रथा क्या थी। ठीक है, तो ये भारती चंद के समय जो कटकाली प्रथा चली थी वह क्या थी। इस प्रथा के तहत राजपूत सैनिकों को बिना विवाह के किसी भी स्त्री को घर में रखने की अनुमति थी तथा बाद में उनका परित्याग किया जाता था। ठीक है, आगे चलकर इनसे उत्पन्न संतान नामक जाति के से नाम से जानी गई। ठीक है, तो संतान जो थी नायक जाति के नाम से जानी गई। ये आप याद रखिएगा, कटकाली प्रथा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका नायक जाति की उत्पत्ति किस शासक के समय हुई, तो भारती चंद के समय ही हुई थी नायक जाति की उत्पत्ति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चरित्रशील नरपति किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारती चंद को ही कहा जाता है चरित्रशील नरपति। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। भारती चंद द्वारा कुमाऊं की किस प्रसिद्ध वीरांगना के साथ युद्ध किया गया था, तो भागा धौन्यान ये आपकी कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना थी। इनके साथ युद्ध किया गया था भारती चंद द्वारा, भागा धौन्यान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, मलो द्वारा सीरा को अपने राज्य में मिलाकर उसे क्या नाम दिया गया था, तो पर्वत डोटी का देश दिया गया था। ठीक है, तो मलो द्वारा सीरा क्षेत्र को जब जीता गया उसके बाद उसको अपने राज्य में मिला लिया और इस क्षेत्र को इन्होंने पर्वत डोटी का देश कहा। ठीक है, मल्ल राजा कुमाऊं को क्या कहते थे, तो पर्वत डोटी ही कहते थे, मल्ल राजा कुमाऊं को। ठीक है,
सीरा किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो सीरा डीडी हाट को बोला जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीरा किसको कहा जाता था? डीडी हाट को कहा जाता था। मल्ल राजाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो मल्ल राजाओं को राई या फिर रैका राजा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो राई और रैका राजा के नाम से जाना जाता था मल्ल राजाओं को। ठीक है। भारती चंद के समय सीरा मंडल पर किसका अधिकार था? तो संसार मल का अधिकार था सीरा मंडल पर। ठीक है, किसके समय? भारती चंद के समय। भारती चंद के समय सौर क्षेत्र पर किसका अधिकार था? तो बम शासकों का अधिकार था भारती चंद के समय सौर क्षेत्रों पे। ठीक है, तो बम शासक थे उस समय सौर क्षेत्र में। सौर क्षेत्र किसे कहा जाता था? तो जैसे ऊपर बताया था, सौर क्षेत्र पिथौरागढ़ को कहा जाता था। ठीक है। भारती चंद्र द्वारा अपनी सेना का मुख्यालय कहां पर बनाया गया? पिथौरागढ़ में ही बनाया गया था भारती चंद्र द्वारा अपनी सेना का मुख्यालय देव सिंह मैदान के निकट। ठीक है, देव सिंह मैदान के निकट पिथौरागढ़ में भारती चंद द्वारा अपनी सेना का मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में। कटुक कहाँ पर है? ठीक है, कटुक कहाँ पे? पिथौरागढ़ में है। ये भी देव सिंह मैदान के निकट ही है कटुक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डोटी आक्रमण के दौरान भारती चंद द्वारा दूसरा शिविर कहाँ पर लगाया गया था? ठीक है, तो डोटी आक्रमण के दौरान बाली चौंड नामक स्थान पर, यह आपका काली नदी के तट पर चंपावत में स्थित है। ठीक है, बाली चौंड नामक स्थान पर भारती चंद द्वारा दूसरा शिविर लगाया गया था जब डोटी आक्रमण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, किस ताम्रपत्र में भारतीय चंद्र द्वारा एक गांव देने देने का दान देने का वर्णन है? ठीक है, तो किस ताम्रपत्र में भारतीय चंद्र द्वारा एक गांव दान देने का वर्णन है? हुड़की ताम्रपत्र में। ये याद रखिएगा, हुड़की ताम्रपत्र में ये इसका उल्लेख किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारतीय चंद्र ने किसके सहयोग से सौर, सीरा तथा थल पर अधिकार किया था? ठीक है, अपने पुत्र रत्नचंद्र के सहयोग से भारतीय चंद्र ने सौर, सीरा और थल क्षेत्र पर अधिकार किया था। ठीक है, रत्नचंद इसका पुत्र था। नेक्स्ट आपका देखिए, भारतीय चंद ने सीरा में अपना सामंत किसे नियुक्त किया था? तो सीरा क्षेत्र में डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। ठीक है, डुंगरा बसेड़ा को। बसेड़ा देखिए, बसेड़ा राजा ज्यादा समय तक सीरा पर शासन नहीं कर सके और मलो ने पुनः सीरा पर अधिकार कर लिया था। ये भी आप याद रखेगा। सीरा पर बसेड़ों का शासन 1452 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक रहा, क्योंकि 1539 ईस्वी से राईमल पुनः सीरा का राजा बन गया था। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट चंद राजाओं को डिस्कस किया, ध्यान चंद और भारती चंद। उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अलग से आपको बता भी दिया, ये इम्पोर्टेंट है, उन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी इस तरह की वीडियोस आपको और प्रोवाइड कराता रहूँगा मैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा आपको कैसी ये सीरीज़ लग रही है। और ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जाएगी जब तक उत्तराखंड का इतिहास कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए हैं, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल आइकन्स आप और ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके, जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाए। साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विद सागर नाम से, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको वहाँ से मिल जाए। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।